अच्छा मीठा मीठा लाल लाल तरबूज जब मार्केट में आता है तो दिल ललचाने लग जाता है। लेकिन बात यह है कि जितना खूबसूरत है, जितना प्यारा और जितना अट्रैक्टिव है देखने में गोल मटोल सा तरबूज, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और तरबूज का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर ये फल रमज़ान मुबारक में आ जाता है तो इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ट्रीट। ये कंप्लीट फ्रूट है आपको हाइड्रेट रखने के लिए। तो इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या फ़वाइद हैं इसके, और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में, आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर ईसा मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर ईसा। और साथ साथ यमुना चट्ठा भी मेरे साथ हैं जो कि माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में यमुना। तो सबसे पहले ईसा भाई, जब गर्मी शुरू होती है तो कह रहे थे ना कि ठंडे ठंडे फ्रूट हो, शरबत हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा तोहफा दिया ये तरबूज गर्मियों के अंदर हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अगर खाने से पहले सिर्फ बनावट पे गौर कर ले कि अल्लाह ताला ने इसको रेगिस्तान में पैदा किया है, यानी कि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ ये ज़्यादा मीठा होगा। यानी कि जितनी रेती ज़्यादा मिलेगी और पानी कम मिलने के बावजूद भी 90% इसमें पानी होता है। इसलिए अल्लाह ताला सूरह रात की आयत नंबर 3 में कहते हैं कि गौर करने वालों के लिए ये बड़ी निशानियाँ हैं। ये वो फ्रूट है जो अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा पसंद था। लेकिन आप कैसे खाते थे वो भी हम आज नाजरीन को बताएंगे। अच्छा, इसमें भरपूर विटामिन है। विटामिन ए इसमें पाया जाता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, विटामिन B3 इसमें पाया जाता है, फाइबर इसमें पाया जाता है। इतने सारे विटामिन अल्लाह ताला ने इसमें रखे हैं और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सपोज करें कि एक ऐसा पेशेंट है जो कहता है कि जी मेरा पेट फूल जाता है, मुझे स्वेलिंग हो जाती है, बेहतरीन दवाई है उसकी। जो आदमी ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बेचारा ले रहा है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर वो उसका एक गिलास बनाकर और उसमें आधा नींबू डालकर पिए तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है और मज़ीद दवाइयाँ भी उसकी नहीं बढ़ती। अच्छा, वो लोग जो स्किन की कोई डिजीज बज़ाहिर नहीं है लेकिन हर वक्त खुजाते रहते हैं, खारिश होती रहती है, लेकिन है बज़ाहिर उनको कुछ भी नहीं। अच्छा, ये लोग अगर 1 लीटर तरबूज का पानी निकालकर 25 ग्राम इसमें इमली डालकर भिगो के रख दे 1 घंटे के लिए, फिर इसको मसल कर छान लें और थोड़ा थोड़ा करके पिए तो 2-3 दिन के अंदर ये बीमारी जो है सही हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा किडनी के लिए बेहतरीन दवाई है, लिवर का टॉनिक है ये। आज दुनिया जदीद जो इस पर तहकीक कर रही है वो ये तहकीक कर रही है कि अगर इस फ्रूट को और खजूर को मिलाकर लोगों को दिया जाए तो जो डिफेंस निज़ाम है इंसानी जिस्म का वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर देगा। लेकिन आप मज़े की बात ये देखें कि अगर आप सही अबू दाऊद में देखें या जामिया तिरमिज़ी में देखें, 1678 नंबर हदीस है, 1400 साल पहले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप खाते इसको तो खजूर के साथ खाते तरबूज को। और साइंस आज बता रही है कि काश इसको देखें। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, क्योंकि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर फॉलो कर लें तो बड़े बेनिफिट्स हैं। मतलब इसके अगर इस पे बात की जाए, और इसका छिलका भी नहीं फेंक सकते। अगर आज मैं लोगों को बता दूं, तरबूज उतारने के बाद जब छिलका होता है, इस छिलके के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। अगर इसका हल्का हल्का सा स्क्रब करें, मसाज करें तो ये रिंकल और झुर्रियों को साफ करता है। चलें, तो घर में जो अभी तरबूज के छिलके फेंक रहे थे ईसा भाई, आज के बाद वो छिलके फेंकते हुए दिखाई बाकी है। बच्चे क्योंकि इस उम्र में फ्रूट बहुत कम खाते हैं, वैसे तो ये खुद जो है पेट को साफ करता है और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। लेकिन अगर बच्चा आपका तरबूज नहीं खाना चाहता तो फिर आप 3 ऑयल ले लें, जिसमें से आपने 1 हिस्सा बादाम का तेल लेना है, 1 हिस्सा जैतून का तेल लेना है और 1 हिस्सा कैस्टर ऑयल लेना है। इन तीनों को मिक्स कर लें, 1 चमची बच्चे को दूध में रोजाना दे दें, अल्लाह ने चाहा तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। वक्त क्या हो सही? अच्छा, बेहतरीन वक्त जो है वो इसका निहार मुंह है, यानी कि अगर आप खाली पेट हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके फायदे भी मिले, आपका पेट साफ हो, कॉन्स्टिपेशन सही हो, लिवर डिटॉक्स हो, किडनी क्लीन हो, तो फिर इसका बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह का है। अच्छा, ये जो लोग सोचते हैं कि भाई रमज़ान में इफ्तार के बाद खाने से इसके नुकसान है, ये जहन में रखिएगा कि जब हम सहरी से लेकर इफ्तार तक खाली पेट रहते हैं
तो हम जो खा चुके होते हैं सहरी में वो आपका कंज्यूम हो चुका होता है। अब आप क्योंकि तकरीबन खाली पेट हैं तो आपने पहले तो सुन्नत अदा करनी, और जैसे कि मैंने हदीस बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ खाते थे, ये भी और ककड़ी भी। तो आप इसको खजूर ले रहे हैं ऑलरेडी, खजूर भी लें साथ में ये भी खाएं, इसमें तो ऑलरेडी 90% पानी है, और आप चाहें तो पहले खजूर के साथ सादा पानी पी लें, उसके बाद जितना दिल चाहता है इसको खाएं। सिर्फ इसमें ग्लूकोज ज़्यादा है तो शुगर वाले देख के सब्र करें और बाकी खाकर शुक्र करें। ऐसी बीमारी जो आपको वीक कर देती है, तो हेपेटाइटिस बी ज़्यादातर लोगों को साइलेंट होता है, और ये जितने भी यरकान के मरीज़ हैं उनकी ये दवाई है, ये दवाई है, गन्ने का जूस दवाई है, तो इनको तो ज़्यादा खाना चाहिए। हेपेटाइटिस सिर्फ बी नहीं, ए सी जितने भी हैं, अब तो ए भी आ गया है, तो ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर नहीं है तो कोशिश करें इसमें हल्का सा काला नमक डाल दें, ये बेहतरीन दवाई है। तो वैसे देखें अल्लाह ताला हर मौसम में जो फल उतारता है ये जहन में रखिएगा, और ये सही बुखारी की हदीस है जो मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, किताब तिब में मिलती है आपको, 5069 इसका नंबर भी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह नहीं उतारेगा ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका पहले इलाज न उतार ले। मैंने 13 साल तिब नबवी भी पढ़ी है, मैं उसका तालिब इल्म हूँ, कि अगर हम लोग जितनी दवाइयों पे पैसे लगाते हैं, जितने डॉक्टर्स पे पैसे लगाते हैं, अगर वो मौसम की सब्जियों और फलों पे लगाएं तो आपको मेरी गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो खाते नहीं हैं, हमारी दवाइयाँ खा लेते हैं। तो अगर मौसम का फल और सब्जी आप खाएं, इसको छोड़े नहीं, और बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाएं, क्योंकि आजकल जितने हमारे इर्द गिर्द ये मशरूबात और जितनी चीज़ें आप घर में लाते हैं अपनी मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में, ये दवाइयाँ नहीं है, ये जहर दे रहे हैं आप उनको। बच्चों को तो हमने फास्ट फूड, नगेट्स और इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया है, तो हम बच्चों को तो फल हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराए होते। बताऊँ, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब तमाम नाजरीन के लिए भी है, अभी 4 साल का है माशाल्लाह, कोई मौसम का फल मैं उसको ब्लेंड करके आइसक्रीम की डब्बियों में फ्रिज में जमा देता हूँ। आपने बताया था कलरफुल आइसक्रीम उसको खिलाता रहता हूँ, नेचुरल फ्रूट ले रहा है। बिल्कुल तो माएँ अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं हो सकता। और आपने जब से बताया था तो मेरा खुद का बेटा माशाल्लाह 2 साल का, तो मैं भी वो टेक्निक पे अमल कर रही हूँ। बीज तक इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदे होते हैं इसके बीज के? अमूमन लोग क्योंकि बीज फेंक देते हैं, लेकिन न ख़त्म होने वाला अल्सर, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें बेचारे इतनी दवाइयाँ कर चुका, अगर वो वाटरमेलन तरबूज के जो बीज हैं इनको धोकर सुखा कर और इसको छिलके समेत पाउडर बना ले और दवाई के तौर पे रख दे, जिसको अल्सर है थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी मिक्स करके 1 चाय की चमची भर के इसको ले ले, 3 से 4 दिन के बाद अल्लाह ने चाहा तो इसको अल्सर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इतनी बेहतरीन दवाई है। अब बताएं, अब हमारे पास 2000 रुपये खर्च करने आते हैं और बीज फेंक देते हैं। सही बात, तो लोगों को करना चाहिए। पता नहीं है ना, हमारी यहाँ वही वाली बात है, आप चूज कैसे करें। एक्चुअली सच्ची बात बताऊँ, मुझे तो थोड़ा दुख भी होता है। मैंने किसी प्रोग्राम में बताया कि मुसवाक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब वो नीम की डंडी से बनता है, खर्चा कुछ भी नहीं, हम 20 रुपये का बेचते हैं। यकीन करें लोग नहीं लेते, और गोरे ने बता दिया पेस्ट के ऊपर नीम की पत्ता छाप दे, वो खरीद रहे हैं। तो हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं आज वो आप किसी और शेप में खा रहे हैं। जितनी आप अपने घर में सादगी रखेंगे, जितना सादा खाना खाएंगे। गरीब आदमी कहता है मैं गोश्त नहीं खा सकता, वो भाई पालक और बड़े गोश्त में फ़र्क क्या है आप पहले ये तो बता दें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को देखकर उतारा है, न उससे गरीब रंजीदा रहेगा ना अमीर रंजीदा रहेगा। तो जितना आप डाइट अपनी सिंपल और सादा रखेंगे, उतनी आप समझ लें अपनी ज़िंदगी को बढ़ा रहे हैं, उतना आप सेहत को बढ़ा रहे हैं, उतना आप मेडिसिन से दूर रह रहे हैं। तो जब आप अपना ख्याल ही नहीं रखना चाह रहे हैं तो फिर खुदा क्यों हमारा ख्याल रखेगा। तो अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि तुम खुद को तो बदलो तो मैं तुम्हें बदलूं। बिल्कुल, तो हमें हर सारे वो एफर्ट करने चाहिए जो अल्लाह ने बताया। स्किन और बालों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है तरबूज? देखें इसमें जितने विटामिन हैं ना, अगर इसको रेगुलर, क्योंकि ये कम वक्त के लिए आता है, अगर रमज़ान में आप इसको ले रहे हैं इफ्तार के बाद, इसके साथ बस एक गलती नहीं कीजिएगा कभी भी, इसके ऊपर चावल गलती से नहीं खाइएगा। सही है। हाँ, चावल खाने वालों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके आधा घंटा घंटे तक पानी भी ना पिए, बाकी कोई ऐसा ख़ास परहेज़ नहीं है। ये सुर्खी पैदा कर देता है चेहरों पे, इसके अंदर जितने विटामिन हैं। अगर बंदा, और ज़्यादातर जूस के साथ हमेशा मैं ये कहता हूँ जूस ज़रूर लें, लेकिन आप इसको पीसेस की सूरत में भी लें। लेकिन अगर आप सिर्फ जूस ना, इसके साथ क्योंकि फाइबर है उसमें, तो आप उसको साथ में ले लें और वो भी ले लें।
तो ये एक तो खुद बेहतरीन गज़ा है, और सेकेंडली ये कि ज़ाहिर बात है जब आप बॉडी के विटामिन सारे बैलेंस कर रहे हैं, जो इसमें प्रोटीन है, जो विटामिन है, तो ऑटोमेटिक जब ज़मीन में ये पानी जाएगा तो उसकी फसल तो अच्छी होगी, जिसे आप बाल कहते हैं। बिल्कुल है, सही।